और इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, पुतिन से आज बात करेंगे पीएम मोदी। ये जानकारी मिल रही है, भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी को लेकर ये बातचीत हो सकती है, क्योंकि लगातार भारत सरकार की प्राथमिकता यही है कि यूक्रेन में जो फंसे हुए हैं भारतीय छात्र हैं उनको जल्द से जल्द वतन वापस लाया जाए। और इसको लेकर ऑपरेशन गंगा लगातार किस तरह से उस अभियान को रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है, ये भी आप देख रहे हैं। लगातार फ्लाइट्स वहां से यहां पर आ रही हैं, लगभग 16 फ्लाइट्स अभी तक यहां पर लैंड कर चुकी हैं और 3000 से ज्यादा छात्रों को भारत अभी तक लाया जा चुका है। लेकिन इससे पहले भी पुतिन से बातचीत कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सेफ पैसेज दिया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि वहां जो हमारे भारतीय छात्र फंसे हुए हैं उनको वहां से सेफ पैसेज दिया जाए, ताकि वो बॉर्डर्स तक पहुंच पाए, जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वहां पर वो जा सकें और वहां से वतन वापसी उनकी निर्धारित की जा सके। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर कि पीएम मोदी आज पुतिन से बातचीत कर सकते हैं, जो अभी भी वहां पर छात्र फंसे हुए हैं। हमने आपको दिखाया था कि वहां पर कुछ छात्रों से हमारी बात हो रही थी जिनको वहां पर ट्रेन लेने में दिक्कतें हो रही थी, तो हर तरह की दिक्कतें झेल रहे हैं वहां पर भारतीय छात्र। हालांकि 3000 से ज्यादा छात्रों को अभी देश में वापस लाया जा चुका है और ऑपरेशन गंगा के तहत अब वहां पर C-17 ग्लोब मास्टर का भी सहारा लिया जा रहा है ताकि इस अभियान को रफ्तार दी जा सके। लेकिन फिर भी वहां जो छात्र अभी तक फंसे हुए हैं उन्हें वहां से ट्रेन लेने में दिक्कत हो रही है। जो यूक्रेन से की सीमा से लगते हुए जो देश हैं, चाहे वो पोलैंड हो, हंगरी हो, वहां जाने में उन्हें जो दिक्कतें हो रही हैं, हो सकता है कि अब रशिया के जरिए, यानी कि जो ईस्टर्न साइड है, पूर्वी भाग है, वहां से किसी तरह से छात्रों को निकाला जाए। जो पश्चिमी इलाके में जा पा रहे हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो पूर्वी इलाके में फंसे हुए हैं उन्हें भी वहां से जल्द निकाला जाए। तो भारतीय छात्रों की वापसी को लेकर यह बातचीत हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी आज बातचीत कर सकते हैं पुतिन से, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि वो पहले भी बातचीत कर चुके हैं, लेकिन अब जिस तरह के हालात बने हुए हैं और एक भारतीय छात्र की मौत भी हो गई खार्किव में, और खार्किव में ये एडवाइजरी जारी की गई है और ये रूस से जो जानकारी मिली थी उसी के आधार पर कहा गया है कि जो छात्र वहां पर खार्किव में मौजूद हैं वो जल्द से जल्द खार्किव छोड़ दें। तो 9 बजे तक का वक्त ये निर्धारित किया गया है उन छात्रों के लिए कि वो किसी भी तरह, अगर वो ट्रेन उन्हें नहीं मिल पा रही है तो वो पैदल जाएं, लेकिन बहुत जरूरी है खार्किव को छोड़ना, क्योंकि ताबड़तोड़ हमले इस वक्त खार्किव शहर पर किए जा रहे हैं रूसी सेना की ओर से। और ऐसे में ये बातचीत जो पीएम मोदी करेंगे पुतिन के साथ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अब पुतिन की ओर से कोई आश्वासन दिया जाता है कुछ सेफ पैसेज देने के बारे में। हालांकि जो जानकारी हमें मिल रही है, कीव से लगभग भारतीय छात्र निकल चुके हैं, लेकिन खार्किव में अभी भी छात्रों की मौजूदगी है और उन्हें वहां से ट्रेन मिलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। जो हमारी बातचीत हुई है वहां पर फंसे भारतीय छात्रों से, करीब 400 से 600 छात्र, अभी हमने उस समूह से भी बात की थी और उन्होंने कहा था कि वहां से उन्हें दिक्कतें हो रही हैं, ट्रेन नहीं मिल पा रही है। और ऐसे में वही एक अहम साधन है, मुख्य साधन, जिसके जरिए वो वहां पर पड़ोसी देशों में जा सकते हैं। लेकिन यह बातचीत बहुत ही अहम हो जाएगी। पुतिन से आज बात करेंगे पीएम मोदी, तो सेफ पैसेज की इसमें बात हो सकती है, भारतीयों की सुरक्षित वापसी निर्धारित की जाए, यह सुनिश्चित किया जाए, इसी को लेकर पीएम मोदी बातचीत करेंगे पुतिन से। और कुछ देर पहले ही विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उन्हें रूस से जो जानकारी मिली थी उसके आधार पर ही उन्होंने भारतीय छात्रों को खार्किव से निकलने की एडवाइजरी दी थी। As you know, we've been saying, and Foreign Secretary has said, External Affairs Minister also had raised, Prime Minister has also raised, conveyed to his counterparts of the need for a mechanism to safely evacuate our citizens, our nationals. Our advisory is based on inputs that we have received from the Russian side. I can't say anything beyond this. ये आपने सुना, कुछ देर पहले ही विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई कि उन्हें रूस से जो जानकारी मिली थी उसके आधार पर ही उन्होंने भारतीय छात्रों को खार्किव से निकलने की एडवाइजरी जारी की गई थी। और ये दूसरी एडवाइजरी है खार्किव को लेकर, और खार्किव में जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले रूसी सेना की ओर से किए जा रहे हैं, ऐसे में भारतीय छात्रों का वहां से निकलना बहुत ही जरूरी है। और जानकारी हम ले लेते हैं, हमारे सहयोगी सिद्धांत इस वक्त हमारे साथ हैं। सिद्धांत, अब पीएम मोदी पुतिन से बात करेंगे, अब ये जो बातचीत होगी ये कितनी महत्वपूर्ण, कितनी अहम, हम देख रहे हैं किस तरह से ताबड़तोड़ हमले आज खार्किव पर किए जा रहे हैं और एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि वहां से भारतीय छात्र खार्किव को जल्द से जल्द छोड़ दें। जी मैं आपको बता दूं, ये टॉक्स आज होने वाली हैं और ये दूसरी बार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच
में टॉक्स होंगी कुछ ही दिनों के अंतराल में। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी। बड़ा फोकस इस कॉन्वर्सेशन में होगा कि कैसे जो भारतीय नेशनल है कंफ्लिक्ट जोन खारकीव, सुमी, इन जगह से निकाले जा सके। भारत ने प्रस्ताव दिया है कि सेफ जोन बनाया जा सके। उसको लेके आज हमने देखा रशियन ऑनवॉय ने भी कहा कि प्रस्ताव उन्हें मिल चुका है और वो फोकस करेंगे जल्द से जल्द सेफ जोन बना सके। मैं आपको बता दूं कंफ्लिक्ट जोन में करीब 4000 भारतीय कल तक के एस्टिमेट के मुताबिक थे। अब शायद ये जो पूरी रकम है ये चेंज हो सकती है क्योंकि बहुत सारे जो नेशनल्स है भारतीय नेशनल्स वो खारकीव छोड़ रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक एडवाइजरी जारी हुई थी जो इंडियन मिशन है कीव ने, उसमें कहा था कि खारकीव छोड़ के 3 जगह जिसमें बताई गई है वहां चले जाएं 6 बजे लोकल टाइम के मुताबिक। उसका मतलब है 9:30 बजे भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। मैं खड़ा हूं इस वक्त MEA में, जहां थोड़ी देर पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो वीकली ब्रीफिंग है, जो डेली ब्रीफिंग है वो हुई थी और उस ब्रीफिंग के अंदर तफसील से बताया गया था कि कितना बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप है ये, और ये काफी एक बड़ा मिशन होगा कि उन भारतीय छात्रों को निकाला जा सके। एक बड़ा फोकस आज की तारीख में उन नेशनल्स पे है जो इस कॉन्फ्लिक्ट जोन में फंसे हुए हैं और उसी के तहत ये बातचीत होने वाली है। ये मुद्दा जरूर इस बातचीत में आएगा, ये लाजमी इस बातचीत में आएगा क्योंकि ये सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त दिल्ली में है। जी, जाहिर तौर पर बहुत बड़ी चिंता है उन छात्रों के लिए जो अभी भी खारकीव में फंसे हुए हैं और ताबड़तोड़ हमले जिस तरह से किए जा रहे हैं। और आप देखिए 2 घंटे का वक्त है, यानी कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है खारकीव में, और हम देख ही रहे हैं किस तरह से हमले रूसी सेना की ओर से जारी। और ऐसे में PM मोदी बात करेंगे पुतिन से और ये सेफ पैसेज की इसमें मांग की जाएगी कि जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें ये सेफ पैसेज किया जाए और उनको इवैक्यूएट किया जा सके। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.